नमस्ते दोस्तों, ज्ञान ओशन चैनल पर स्वागत है आपका। दोस्तों, हमेशा से सुनते आ रहे हैं बहुत लोगों से कि अब इंजीनियरिंग कर ली 20-25 हजार की नौकरी कौन करेगा। तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कुछ कर दिखाने का, अपना वर्थ प्रूफ करने का। फिर से एक बार हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब अपडेट लाए हैं। पिछली 2 वीडियोस में हमने प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसी के बारे में बात की थी। अगर आपने मिस कर दी तो जरूर देख लिए। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगली वीडियो में हम आपके लिए एक बड़ी न्यूज लाएंगे। तो न्यूज ये है कि सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में वैकेंसी निकली है। जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं उन लोगों को मालूम ही होगा सेबी का वर्क क्या है। जिनको नहीं मालूम, सेबी का मेन काम है स्टॉक मार्केट के मूवमेंट्स को मॉनिटर करना। जी हाँ, सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरिंग द स्टॉक मार्केट मूवमेंट्स। जिन लोगों को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना बहुत पसंद है उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर सैलरी 1 लाख तक होगी। जी हाँ, 1 लाख पर मंथ। और खुशी की बात यह है कि यहाँ फ्रेशर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड पास आउट ग्रेजुएट्स बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। हम एक एक करके सारी डिटेल्स में जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें। और हाँ, आगे भी ऐसी अपडेट्स आती ही रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब डिटेल्स की बात करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल कवर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लाइक नोटिफिकेशन, इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस, वैकेंसी एंड एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड द सिलेबस। तो एक एक करके हम ये सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। दोस्तों, ये एक ग्रेड ए की पोस्ट है जो कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए है। इस पोस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि बीई, बीटेक, एलएलबी, सीए सारे फील्ड्स के डिग्री होल्डर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, सारे फील्ड्स के डिग्री होल्डर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसी के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि यहाँ फ्रेशर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नोटिफिकेशन एंड द इम्पोर्टेंट डेट्स। दोस्तों, यहाँ ध्यान दे, एप्लीकेशन फॉर्म मार्च से शुरू हो चुके हैं, लेकिन आपके पास वक्त है क्योंकि आखिरी तारीख 31 जुलाई है। तो उससे पहले जरूर फॉर्म भर दे क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मौका है गवर्नमेंट जॉब पाने का, और ये एक ग्रेड ए पोस्ट भी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन फीस। बात रही एप्लीकेशन फीस की, तो दोस्तों जर्नल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज है, और एसटी और एससी और हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 100 रुपीज है। दोस्तों, सेबी में टोटल 147 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें से 80 सीट जर्नल पोस्ट के लिए है। दोस्तों, जो 80 सीट जर्नल के लिए है वो कास्ट के लिए नहीं है, वो एक पर्टिकुलर पोस्ट है। वो पोस्ट का नाम जर्नल इन लोगों ने डिफाइन किया है। एंड 12 लीगल स्ट्रीम के लिए है, 22 सीट आईटी के लिए है, 1 सीट सिविल इंजीनियर्स के लिए है। दिल छोटा नहीं करते, एटलीस्ट एक तो है। 4 सीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए है, 5 सीट रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए और 1 सीट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए है। अब किस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जनरल पोस्ट के लिए आपके पास लॉ की डिग्री या फिर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, या फिर किसी भी फील्ड में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो इन सिंपल लैंग्वेज आपके पास कौन सी भी डिग्री हो तो आप जर्नल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आपको मैं फिर से एक बार बता दूं, जर्नल यहाँ कोई ये कास्ट नहीं है, यहाँ एक पर्टिकुलर पोस्ट है, उसको डिफाइन किया गया एज अ जर्नल। लीगल पोस्ट के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। आईटी की पोस्ट के लिए आपके पास कॉम, आईटी, ईएक्सटीसी, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री होनी चाहिए, या फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर कोई भी बैचलर डिग्री के साथ कंप्यूटर में पीजी हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल पोस्ट के लिए सिविल की डिग्री होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल की डिग्री होनी चाहिए। रिसर्च की पोस्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज के पोस्ट के लिए हिंदी लैंग्वेज में डिग्री होनी चाहिए, और साथ में बैचलर लेवल पर इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर संस्कृत इंग्लिश में मास्टर की डिग्री और साथ में हिंदी बैचलर का सब्जेक्ट होना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों, सिलेक्शन 3 फेज में होगा। पहले फेज में ऑनलाइन एग्जाम होगी जहाँ 100 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। दूसरी फेज भी ऑनलाइन एग्जाम होगी और यहाँ भी 100 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। और तीसरे और फाइनल स्टेज में आपका इंटरव्यू होगा। 1 लाख की नौकरी है, इतना तो बनता है भाई। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिलेबस। अब बात करें सिलेबस की, तो आपको फेज 1 में 2 पेपर होंगे। जी हाँ, फेज 1 में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो सभी को देना होगा, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जर्नल अवेयरनेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर जैसे सब्जेक्ट्स पर एमसीक्यूज आएंगे। पेपर 1 100 मार्क्स का होगा जिसका ड्यूरेशन 60 मिनट्स होगा, और आपको पेपर 1 में पास होना है तो पेपर 1 का कट ऑफ 30% होगा। इन पेपर 2 फॉर जनरल स्ट्रीम एमसीक्यूज ऑन सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस,
costing, companies act, and economics will be asked, and the maximum marks for this journal stream will be 100 marks, and the duration will be 40 minutes, and the cutoff will be 40%. And in paper 2 for legal, information technology, engineering stream, that is civil and electrical or official language stream, MCQs will be asked on specialized subjects related to stream, and the maximum marks will be 100, and the duration will be 40 minutes, and the cutoff will be same 40%. यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि 1/4 ऑफ द मार्क्स होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेज 1 में पेपर 1 और पेपर 2 में सेपरेट कट ऑफ होगा, वो आपको क्वालिफाई करना होगा तो ही आप फेज 2 के लिए एलिजिबल होंगे। फेज 2 में भी सेम पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा, विच विल बी सेम एज फेज 1, बट द डिफिकल्टी लेवल विल बी इंक्रीज इन द फेज 2। यहाँ भी सिमिलर एग्रीगेट कट ऑफ होगा और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि 1/4 होगा। आफ्टर क्वालिफाइंग फेज 2 देयर विल बी एन इंटरव्यू राउंड। द मार्क्स ऑफ फेज 2 and the interview round will be counted and the final list will be prepared on the basis of phase 2 and the interview marks। सबसे important बात है कि इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप दे सकते हो। तो ये खुशखबरी है, जिनको इंग्लिश नहीं आती तो उन लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सेबी में काम करने के लिए। दोस्तों, इन सब सब्जेक्ट्स की डिटेल इंफॉर्मेशन, जैसे कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे और साथ ही साथ बाकी टॉपिक्स की जानकारियाँ आपको हमारी साइट पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नाउ we will talk about the syllabus for paper 2 of phase 1 related to core branches. First, we will discuss the syllabus for information technology stream. The topic which will be asked in the IT stream will be database concept, SQL queries, programming concept, Java, C, C++, data analyst language, for example Python, R, programming, algorithm for problem solving, networking concept, information and cyber security concept, data warehousing, shell programming. These are the topics that will be asked in the paper 2 of phase 1 in IT stream, information technology stream. Now we will discuss the paper 2 of phase 1 and phase 2 for civil branch. The topic which will be asked for the civil branch will be building materials, solid mechanics, structure analysis, design of steel structure, design of concrete, construction practice, planning and management, flow of fluids, hydraulic machine and hydropower, water supply engineering, wastewater engineering, solid waste management, air noise pollution and ecology, geotechnical engineering and foundation engineering, surveying and geology, transportation engineering like highways, tunneling, railway system, harbors. This will be asked for the civil branch. Now we will discuss the syllabus for paper 2 of phase 1 and phase 2 for electrical branch. The topic that will be asked for the electrical branch will be electrical materials, electric circuit and fields, electrical and electronic measurements, computer fundamentals, basic electronic engineering, analog and digital electronics, system and signal processing, control system, electrical machine, power system, power electronics and drives. Please note, MCQs will be asked related to your domain. Now we will discuss the syllabus of paper 2 of phase 1 and phase 2 in research stream. The topic that will be asked for the research stream will be economics, public economics, statistics, international economics, financial market. These are the topics that will be asked for the research stream. Now we will discuss the syllabus for paper 2 of phase 1 and phase 2 in official language stream. The topic that will be asked for the official language stream will be official language policy of the government of India, terms and phrases, legal terminology, administrative, banking, capital market terminology. This is a syllabus for the official language stream. Please note, only MCQs will be asked related to your core branches as well as for journal stream. Only MCQs will be asked and a descriptive paper will be there. In phase 2 of paper 1, English writing skill will be there. Over there, essay writing, comprehension writing will be asked. Now we will discuss the examination center. For phase 1, almost in most of the major city, exam will be conducted, and in phase 2 only in some cities the exam will be conducted. And the best part of the phase 3, that is interview round. अगर दोस्तों आप phase 2 क्वालिफाई करते हो और आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंच जाते हो तो दोस्तों आपका ट्रेन का टिकट, जो कि इंटरव्यू राउंड किधर भी इंडिया की कौन से भी सिटी में हो सकता है, जितना भी ट्रेन का टिकट का कॉस्ट रहेगा सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी फेज 3 में। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से मदद हुई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और आगे की अपडेट आप तक पहुँचती रहे, इसीलिए सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते।